नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, जिसके चलते 18 जून को वोटिंग होगी। अहमदाबाद के परमिल नाथवानी के उतरने से मुकाबला रोचक बन गया है। तेजस्वी यादव के विधायकों की मदद से ही जेएमएम और कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत मिल सकती है और दूसरी सीट जीतने के लिए आरजेडी के 4 विधायक का समर्थन जरूरी है। बिहार में जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था, उसी तरह झारखंड में आरजेडी के एमएलए खेला कर सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, एनडीए जो समर्थित उम्मीदवार कौन है? देखिए, बिहार में जो राज्यसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा था कि 5 सीटों के लिए हुआ था। 4 सीटें एनडीए की कंफर्म थी, 5वीं सीट को लेकर संशय था। अगर खेल नहीं होता तो महागठबंधन के खाते में वो सीट चली जाती। लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग में भाग ही नहीं लिए। आरजेडी का भी 1 विधायक गायब हो गया और एनडीए के खाते में पाँचों सीटें चली गई। ठीक उसी तरह का खेल झारखंड में होने वाला है। तो वहाँ पर अहमदाबाद के परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। इन्हें बीजेपी और एनडीए का पूरा समर्थन मिल रहा है। नाथवानी 755 करोड़ से ज़्यादा के संपत्ति के मालिक हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। राजनीतिक गलियारे में माना जा रहा है कि वह हिसाब-किताब करके मैदान में डटे हैं। उनके इस गणित को कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग का नाम भी दे रही है। इंडिया ब्लॉक के पास 56 विधायक हैं। अगर सब एकजुट रहे तो उनकी सीटों दोनों सीटों पर जीत तय है। नाथवानी या कांग्रेस के प्रणव झा जीतेंगे, यह तेजस्वी के 4 विधायक ही तय करेंगे। अगर तेजस्वी के 4 में से 2-3 विधायक इधर-उधर हो गए तो खेल बिगड़ जाएगा। 4 ही तो चाहिए नाथवानी जी को वोट, और 4 वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में देखिए, बिहार में भी प्रयोग हुआ था। तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़े धनपशु को उम्मीदवार बनाया था ताकि वो मैनेज कर सकें, लेकिन वो कर नहीं पाए। ठीक है ना? तो ये नाथवानी भी कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पैसा तो बिहार में भी आरजेडी के प्रत्याशी के पास बहुत था, नहीं जीत पाए। वहाँ भी एनडीए के प्रत्याशी कहिए, निर्दलीय प्रत्याशी जो जिनको एनडीए का समर्थन प्राप्त है, उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। लेकिन 4 विधायकों का जुगाड़ करना कोई आसान काम नहीं है। तो सर, एक सीट जीतने के लिए कितने विधायक चाहिए? देखिए, राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायक चाहिए। इंडिया ब्लॉक के पास 56 एमएलए हैं। इसके अनुसार सभी ने वोट दिए और कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो गठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी की मौजूदगी ने इस खेल को थोड़ा दिलचस्प बना दिया है, और अब खेल आसान नहीं है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 28 विधायकों के प्रथम वरीयता का वोट चाहिए। इंडिया ब्लॉक में शामिल झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4, भाकपा माले के 2 विधायक हैं। दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी के 21, आजसू के 1, जेडीयू के 1 और एलजेपीआर के 1 विधायक हैं। मतलब कुल संख्या 24 हुई एनडीए की। इस हिसाब से एनडीए को 4 विधायकों की जरूरत है, और इसी उम्मीद में एनडीए नाथमल का साथ दे रहा है कि वो 4 विधायक जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि पैसे वाले हैं ना। तो सर, झामुमो के वैजनाथ राम की जीत तो पक्की है, कांग्रेस के साथ खेला हो सकता है? कांग्रेस ने बिहार में खेला किया था तेजस्वी के साथ, तो हो सकता है वहां तेजस्वी उसके साथ खेला कर दें या उनके विधायक ही कर दें। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी झामुमो के उम्मीदवार बैजनाथ राम की जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि पहले उम्मीदवार हैं। उन्हें 28 वोट चाहिए और पार्टी के पास 34 विधायक हैं, तो कोई शक ही नहीं है। मतलब जरूरत से 6 अधिक इंडिया ब्लॉक की ओर से दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के प्रणव झा हैं, उनको वोट मिलेगा। ठीक है, इनका मुकाबला परिमल नाथवानी से है। कांग्रेस के प्रणव झा को जीत तभी मिलेगी जब उन्हें झामुमो के बचे हुए 6 विधायक, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4, भाकपा माले के 2 विधायक वोट दे दें। दूसरी ओर नाथवानी को एनडीए के 24 विधायकों का एक मुश्त वोट मिलना तय है। ठीक है, अब उनको चाहिए इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के 4 विधायक। तो वो नाथवानी अगर इंडिया ब्लॉक के 4 विधायकों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के 4 विधायक हैं। इनके ऊपर पूरा गेम टिका हुआ है। इनके पास ताकत है कि नाथवानी या प्रणव में से किसी को जीत दिला दें। बिहार में बीजेपी ने मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के विधायकों को तोड़कर पहले ही उदाहरण पेश कर दिया है।
3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के, 4 विधायकों को तो गायब कर दिया था बीजेपी ने और जीत भी गई। तो वहाँ भी झारखंड में भी यही खेल होने वाला है। सर, कांग्रेस के नेताओं ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। हाँ, उनको डर है कि कहीं तेजस्वी यादव जी भी वैसा खेल ना कर दें या उनके विधायक ना कर दें, इसलिए कांग्रेस के नेता पटना में तेजस्वी यादव से मिले थे। उनसे राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के चारों विधायकों के वोट कांग्रेस उम्मीदवार को दिलाने की व्यवस्था की दरखास्त लगाई थी। मार्च में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के पास 4 प्रत्याशी को जीत दिलाने लायक संख्या बल था। वहीं विपक्ष की सभी पार्टियों के विधायक वोट देते एकजुट होकर तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह भी जीत सकते थे। 16 मार्च 2026 को मतदान हुए, नतीजे चौंकाने वाले आए। कांग्रेस के 3 विधायक गायब रहे, आरजेडी का भी 1 विधायक गायब हो गया और एनडीए का खेल पूरा हो गया। तो कहीं झारखंड में भी इसी तरह का खेल होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक थे, 3 गायब हो गए थे, 1 आरजेडी का भी गायब हो गया था। उसी तरह से अगर झारखंड में आरजेडी के चारों विधायक गायब हो गए तो खेल बन गया। अच्छा, आरजेडी के 4 नहीं हुए, 2 ही हो गए और कांग्रेस के 2 हो गए तो भी खेल बन जाएगा। और देखिए, ऐसे में राजनीति गलियारों में एक सवाल पर खूब चर्चा हो रही है कि क्या तेजस्वी बिहार में मिली हार का बदला झारखंड में कांग्रेस से लेने जा रहे हैं? हाँ, पता नहीं, तेजस्वी यादव बताएंगे, हम कैसे आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अब बड़ी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सर, दूसरी ओर एक चर्चा यह भी है कि एनडीए में भी टूट हो सकती है। विधायक सरयू राय की नाराजगी की खबर है। हाँ, इधर भी जिन 2 राज्यसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें एक सीट जेएमएम संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट बीजेपी के नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हुआ है। आरजेडी के चारों विधायकों को तोड़ ले तो एनडीए के 24 और आरजेडी के 4 विधायक मिलकर 28 हो जाएंगे। वह कांग्रेस या भाकपा माले के विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह 4 विधायकों का वोट चाहिए। दूसरा विकल्प है कि 10 विधायकों को वोट नहीं देने या इस तरह मतदान करने के लिए मना कर लें, जैसे बिहार में करार लिया था। 3 कांग्रेस के विधायक पहुंचे ही नहीं, 1 आरजेडी का भी गायब हो गया। तो इसी तरह से 10 विधायकों को वोट नहीं देने के लिए भी राजी कर ले बीजेपी, तो या उनके वोट रद्द करवा दे, तो 71 संख्या हो जाएगी। विधायकों की संख्या जो 81 है, 71 पे आ जाएगी। जीत के लिए जरूरी संख्या बल गिरकर 28 की जगह 24 हो जाएगा। तो 2 ही रास्ता है ना, कि या तो तोड़ ले एनडीए महागठबंधन के विधायकों को बीजेपी, या फिर उनको इस बात के लिए तैयार कर ले कि वोट ही डाल लेना है। देखिए, तोड़ना ज्यादा आसान है मुझे लगता है। 10 विधायकों को मैनेज करना कि वोट ना डालें थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के लिए तो केवल 4 ही जरूरी न है। 2 भी आरजेडी वाले टूट गए, 2 भी कांग्रेस वाले टूट गए या दूसरे दलों के टूट गए तो काम हो जाएगा। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आपको क्या लगता है, क्या आरजेडी बदला ले सकती है झारखंड में?